इसके पहले वीडियो मैंने आर्थिक बजट का 2022-23 का बजट बिहार बजट डाल दिया है। उसको यदि अभी तक आपने नहीं देखा जाकर वीडियो को देख लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है। 2021-22 का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार का कैवां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, तो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया है? तारकिशोर प्रसाद ने। ये क्या है? तो उप मुख्यमंत्री। और कब पेश किया गया? तो 25 फरवरी को। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई और कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। यानी कि वृद्धि कितना रहा है? 2.5% की वृद्धि देखी गई है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से लेकर 20-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% और द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है? 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8%, तृतीय क्षेत्र में 8.5%। ये तीनों आंकड़ा याद रखिए। तो पिछले 5 वर्षों में 2016 से 17 से लेकर के 2020-21 ये जो 5 साल का दौरान देखा जाए तो इस बीच में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% वृद्धि, तृतीय क्षेत्र में 8.5% वृद्धि देखी गई है। आगे देखें। 2020-21 में राज्य सरकार के कुल खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपये पहुँच गया है। राज्य सरकार का जो कुल खर्च है पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़ गया है। 13.4% बढ़ गया है खर्च, ठीक है, जिसमें 26.203 करोड़ पूंजीगत व्यय है और 1,39,493 करोड़ रुपया राजस्व व्यय है। और ये जब व्यय देखा जाए तो व्यय में 26.203 करोड़ क्या पूंजीगत व्यय है और 1,39,493 करोड़ रुपया राजस्व व्यय है। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि देखी गई है। कृषि और उससे संलग्न जो भी क्षेत्र हैं उसमें 2.3% की वृद्धि देखी गई है। तो ये सब ध्यान में रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% वृद्धि, तृतीय क्षेत्र में 8.5% वृद्धि। 16-17 से लेकर के 20-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है तो ये जो 5 साल का देखा जाए तो 5 साल में इतना वृद्धि दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए। पशुधन तथा और मत्स्य पालन की वृद्धि दर 10% रहा। पशुधन में, मत्स्य पालन का वृद्धि दर 7% रहा है। पशुधन की वृद्धि कितना हुई? 10% और मत्स्य पालन का 7%। वित्त वर्ष 20-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद 618.63 हज़ार करोड़ था। 20-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP कितना था? सकल घरेलू उत्पाद, तो बिहार का GSDP 618.63 हज़ार करोड़ रुपया था मौजूदा कीमतों पर, ठीक है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य 11-12 पर और करंट यदि 20-21 का देखा जाए तो 618.63 बिहार का GSDP है। 618.63 हज़ार करोड़ रुपये बिहार का GSDP है मौजूदा मूल्य पर, करंट जो प्राइस पर। और स्थिर जो मूल्य है उस पर 419.88 करोड़ रुपया। तो एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल, ठीक है। तो स्थिर मूल्य यानी कि रियल पर देखा जाए, रियल मूल्य, रियल प्राइस पर देखा जाए तो 419.88 करोड़ रुपया।
वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद मौजूद कीमतों पर 566.47 हज़ार करोड़ रुपये था, जबकि 2011-12 में स्थिर मूल्य पर 379.55 हज़ार करोड़ रुपया था। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति कितना था? तो 34,313 रुपया, 34,313 रुपया है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 34,313 रुपया है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर। याद रखिएगा, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति जो बिहार का जीएसडीपी है 34,313 रुपया। 2019-20 में यह 33,979 रुपये प्रति व्यक्ति था। 2019-20 में कितना था, ये वाला जरूर याद रखिएगा, चूँकि 11-12 पर पूछ सकता है स्थिर मूल्य पर। वर्तमान कीमतों पर राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 50,555 रुपया हो गया है। तो स्थिर मूल्य 2011-12 पर 34,313 था, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है? 50,555 रुपया हो गया, जो 19-20 में 49,272 रुपया था। तो दो याद रखिए, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी बिहार का 11-12 के स्थिर मूल्य पर 34,313 था और वर्तमान कीमतों पर देखा जाए तो 50,555 हो गया है। बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का 35.8% था। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 स्थिर मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का 35.8% था। तो याद रखिएगा, एनएसडीपी 2011-12 के मूल्य पर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो 35.8% था। तो बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी यानी शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का कितना है था? 35.8%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% थी। 20-21 में बिहार का जो जीएसडीपी है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है? 19.2%। ठीक है। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.5%। करंट मूल्य पर देखा जाए 20-21 पर देखा जाए जीएसडीपी कितना है? 19.5% द्वितीय क्षेत्र का। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 61.2% है। भागीदारी बोला यानी कि योगदान, तृतीय क्षेत्र का योगदान 61.2% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19.5% है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2% है। तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम थे। 19-20 का जब 19-20 में देखा जाए तो शिवहर जो जिला है शिवहर, यहाँ प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम थे, ये ध्यान रखिए। सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 3.1% की वृद्धि हुई है। सीपीआई पर देखा जाए, सीपीआई सूचकांक में देखा जाए तो मुद्रास्फीति दर कितना हुआ? 3.1% का वृद्धि हुआ है। सितंबर 2020-21 से सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में सीपीआई क्या बता रहा है कि मुद्रास्फीति 3.1% की वृद्धि हुई है, महंगाई इन्फ्लेशन। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में 13.4% की वृद्धि हुई है। 20-21 में 20-21 का टाइम है
और इसमें राज्य सरकार के कुल व्यय 13.4% का वृद्धि हुआ था। ये आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा हो रही है, ठीक है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 20-21 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र की विकास दर 2.1% थी। तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में विकास दर कितना था? 2.1%। 20-21 का यदि आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाए तो पिछले 5 सालों से तुलना किया जाए 2016-17 से लेकर के 2020-21 में, तो 2.1% का वृद्धि देखा गया कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 टन है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में 19 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। 19 जिला बाढ़ प्रभावित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कितने जिले बाढ़ प्रभावित हैं बिहार के? तो 19 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। राज्य सरकार 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। ये भी ध्यान रखिए, 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। बिहार में दीर्घकालीन औसत वर्षा 1012 मिलीमीटर होता है। 1012 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होता है 1012 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में बोले तो 101.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिहार में दीर्घकालीन औसत वार्षिक वर्षा 1012 मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में 101.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दे सकता है सेंटीमीटर में भी। आगे देखिए, बिहार में किसान उत्पादन संगठन FPO बनाने के लिए राज्य सरकार 90% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार कितना सब्सिडी दे रही है? 90% FPO बनाने के लिए। डिजिटल किसान सेवा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किस लिए? तो किसान सेवा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र 74.48% है। 19-20 में देखा जाए तो बिहार की जो सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 74.48। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में मछली उत्पादन 6.83 लाख टन था। मछली उत्पादन ध्यान में रखिए, 6.83 लाख टन मछली उत्पादन बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन दूध में उत्पादन कितना था? 115 लाख टन। 115 लाख टन है दूध उत्पादन। बिहार में इथेनॉल उद्योग ने सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है। सर्वाधिक निवेश किसने आकर्षित किया है? तो इथेनॉल उद्योग ने। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष के तुलना में 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ राशि आवंटित की गई है। 400 करोड़ राशि किस लिए दिया गया है? राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए, दोनों मिलाकर के 400 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता 6422 मेगावाट है। 6422 मेगावाट है। बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन की क्षमता कितना है? 6422 मेगावाट, ठीक है। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 350 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 350 किलोवाट घंटा। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 15.3%। बिहार में शहरीकरण कितना बताया जा रहा है? 15.3%। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार का CD यानी कि क्रेडिट जमा का अनुपात 41.2% है। क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो 41.2% है। बिहार का CD यानी क्रेडिट जमा 41.2% है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में सामाजिक सेवा पर 44% खर्च किया गया है। सामाजिक सेवा पर 44% खर्च किया गया है। बिहार में बाल बजट 2013-14 से शुरू हुआ, ये फिर ध्यान में रखिएगा।
बिहार में बाल बजट कब से, तो 2013-14 से। बाल बजट कब से, तो 13-14 से। बिहार में अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 42% है कुल जनसंख्या का 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसको आगे देख लीजिए। अभी थोड़ा और है, आगे देख लीजिए। अभी है, अभी एक पेज और है, ठीक है। बिहार का आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक विकास 2022-23 में 9.7% अनुमानित है। आर्थिक परिदृश्य में देखा जाए तो अनुमान कितना दिया गया है, आर्थिक विकास दर 9.7%। 2021-22 में 9.8% अनुमानित था और 2022-23 में 9.7% अनुमानित है। 2020-21 में 2.5% अनुमानित था, जब भारत की आर्थिक विकास दर ऋणात्मक थी। आर्थिक विकास दर -7.5% थी भारत की उस समय। बिहार का जो अनुमानित आर्थिक विकास दर था 2.5 था। 2021-22 में 9.8 हुआ और अभी जो 22-23 में अनुमान कितना दिया गया है विकास दर, 9.7, ठीक है। राजकोषीय घाटा देखिए, राजकोषीय घाटा तो 2020-21 में 4.8% राजकोषीय घाटा था। 21-22 में 2.97% हो गया। फिर उसके बाद 2022-23 में 3.47% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान बताया गया है, ठीक है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना बताया गया है, तो 3.4%, ठीक है। यह प्रतिशत FRBM एक्ट के द्वारा निर्धारित क्रमशः 5%, 4.5%, 4% के भीतर है। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन में वृद्धि मार्ग दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियों को एक सीमा में रखा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज अदायगी भी एक सीमा के अंदर रखा है। यह ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 10% से कम है, जो वित्तीय अनुशासन का घोतक है। कुल राज्य प्राप्ति में ब्याज भुगतान 2022-23 में 8.9% है। ब्याज भुगतान 22-23 में कितना, 8.29% होगा। राजस्व प्राप्तियां की प्रवृत्ति एवं संरचना। पिछले 3 वर्षों में राज्य के राजस्व में वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वास्तविक राजस्व उत्पादन वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2022-23 में 53.5% का उछाल अनुमानित है। राजस्व संग्रह की संरचना। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व संरचना निम्नवत रहने का अनुमान है। 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है और इसमें इस दौरान राज्य की जो राजस्व संरचना है क्या क्या रहने का अनुमान है, ये देख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 46%, केंद्रीय अनुदान 30%, राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व 21% आएगा, राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व 3% आएगा। तो ये सब अनुमान है, यहाँ से क्वेश्चन विशेष नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए। क्षेत्रवार व्यय संरचना। सामाजिक सेवाएं 41%, कहाँ कितना व्यय होगा, तो सामाजिक सेवा में 41%, सामान्य सेवा में 28%, आर्थिक सेवाएं 25%, लोक ऋण 6%, सहायता एवं अनुदान 0%, ठीक है। तो ये सब अनुमानित किया गया कि इस जगह से इतना इतना इनकम आएगा और इस जगह पे इतना इतना खर्च होगा। बिहार बजट 2022-23 की प्रमुख प्राचीन कलाएं आर्थिक विकास एवं गति के साथ साथ लोक कल्याण है। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 22-23 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 74.54% बढ़ाया गया है। इसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए 45,735 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पूरे बजट का 67.37 विकासात्मक व्यय के रूप में प्रावधानित है। राज्य की स्कीम व्यय 1 लाख करोड़ रुपये की है। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों में लगातार वृद्धि जारी है। 2022-23 के लिए राजस्व व्यय 1,91,957 करोड़ रुपये अनुमानित है। 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय 45,735 करोड़ रुपये अनुमानित है।
याद रखिएगा। 2022-23 के लिए राजस्व व्यय कितना करने का अनुमानित है? 1,91,957 करोड़ रुपये। 2022-23 के लिए पूंजीगत जो व्यय है 45,735 करोड़ रुपये करने का अनुमानित है। ऋण प्राप्ति की रूपरेखा देख लीजिए। राज्य सरकार 2006 से ही वित्तीय अनुशासन में अनुशासित रही है और वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल लोक ऋण 40.756 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह ऋण पूरी तरह से राज्य की आधारभूत संरचना एवं परिसंपत्ति के निर्माण एवं मजबूती पर खर्च करना होना है। यहाँ उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने के लिए निर्धारित ऋण सीमा को अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बकाया देनदारियाँ 2.88 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% है। यह आंकड़ा FRBM की निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। सकल घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारियाँ का प्रतिशत 38.66% है बजट 2022-23 अनुमानित के अनुसार। तो सकल घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारियाँ जो है 38.66%। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय। वित्तीय वर्ष 22-23 के 7 निश्चय के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय में कितना पैसा खर्च करने की बात की गई है? 5,000 करोड़ रुपया। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतर्गत कुल 1,153 करोड़ रुपये का उपबंध विभिन्न योजनाओं में किया गया है। सशक्त महिला, सक्षम महिला। उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 900 करोड़ रुपये का उपबंध इस निश्चय के अंतर्गत किया गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी। राज्य सरकार का हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 600 करोड़ रुपये खर्च करेगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। राज्य सरकार गांवों के समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 847.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपये का। स्वच्छ शहर विकसित शहर। राज्य सरकार शहरों को विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 550 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया है। सुलभ संपर्कता। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में आवागमन को सर्वसुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 450 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो इसमें सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। राज्य सरकार गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है वित्तीय वर्ष 22-23 में महत्वपूर्ण स्कीमों पर उपबंधित राशि का विवरण। सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा पर कितना खर्चा होगा? तो 15,683 1,00,683 लाख नहीं 15,683.86 करोड़ रुपया। सबके लिए आवास तो 8689.14 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार से दिया हुआ, तो विशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक झलक आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है बिहार वन रिपोर्ट 2021। तो इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, बिहार वन रिपोर्ट 2021। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, समझिए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले 4-5 बार वीडियो को देख करके जाइए। क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। बिहार बजट का भी डाला हुआ है और आर्थिक सर्वेक्षण का भी मैंने डाल दिया है। दोनों वीडियो को देख करके जाइएगा, और फिर अगला वीडियो आपका आएगा बिहार वन रिपोर्ट। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।